जय श्री राधे। आज हम आए हैं आलंदी के पावन स्थान पर। यह संत ज्ञानेश्वर जी की पुण्य तपोस्थली है। संत ज्ञानेश्वर जी वही महापुरुष थे जिन्होंने एक दीवार को आकाश में चला दिया था। ये वही दीवार है और जिनके द्वारा एक भैंसे को आज्ञा करने पर उस भैंसे के मुख से अपने आप संस्कृत के मंत्र निकलना प्रारंभ हो गए थे। ये संपूर्ण उनका स्थान है। आज उसी के दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं। में स्थान को पुणे से बहुत नज़दीक है। ये 25 किलोमीटर ही दूर है पुणे से और बहुत भक्तों के लिए तो पुण्यमय स्थान है। संत ज्ञानेश्वर, भक्त नामदेव जी, उनके अलावा अन्य भक्त जो जितने यहाँ महाराष्ट्र में हुए उनके लिए तो यह बहुत पुण्यमय क्षेत्र रहा। और कहते हैं इंद्र देवता ने इसे प्रकट किया था यहाँ पे, जब उन्होंने महायज्ञ किया स्कंद पुराण के अनुसार, तब ये नदी यहाँ प्रकट हुई। जब आपका यहाँ पे आना हो तो आप इस स्थान पे अवश्य आइएगा। गंगा च यमुना च गोदावरी से स्नान, सब नदी गंगा मैया के समान पवित्र और धवल हैं। ये नदी का प्रवाह और ये दूर दूर तक ये आश्रम, यहाँ पे अनेक लोग बाहर से भी आते हैं। ये अलग अलग भक्तों की समाधि बनी हुई है। ये हमारे साथ हमारे एक पुणे से अपने प्रिय आए हैं, ये बताएंगे ज़्यादा इस बारे में। आलंदी के बारे में कुछ बताइए। आलंदी के बारे में ये कि संत ज्ञानेश्वर जी महाराज जो बोलते हैं कि सबसे छोटी उम्र में उन्होंने यहाँ पे समाधि ली थी। ये पहले संत है जिन्होंने सबसे छोटी उम्र में समाधि ली है। हमारे संत परसाम जी हमारे साथ हैं, ये भी आपको आलंदी के बारे में कुछ बताएंगे। हाँ, और यहाँ पर उन्होंने बैठ के तपस्या की और चांगदेव ऋषि ने उनकी परीक्षा लेना चाहिए, पर ऐसा हुआ कि वो परीक्षा में विफल हो गए। जिस दीवार पर बैठे थे उस दीवार को ही बोला कि भाई चलना शुरू करो, और वो दीवार भी चलना शुरू हो गई। सिद्ध महापुरुष थे, उनकी सिद्ध तपोस्थली पर हम सब यहाँ पर आए। विट्ठल भगवान के उपासक भगवान तुकाराम, भगवान ज्ञानेश्वर, तो ये नदी बह रही यहाँ पर इंद्राणी नदी है। इंद्र भगवान ने यहाँ पर यज्ञ किया था। ये संत ज्ञानेश्वर जी और संत तुकाराम जी उनका स्थान, और ये विठोबा के नाम से भी यहाँ पे बहुत पूजा की जाती है। और ये विट्ठल भगवान। पुंडरीक की कथा तो आपको पता ही है, किस प्रकार भक्त पुंडरीक ने अपने माता पिता की सेवा की। कहते हैं एक बार भक्त पुंडरीक जी माता पिता की सेवा कर रहे थे, उनकी सेवा पर प्रसन्न होकर भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा आइए तुम्हें दर्शन देते हैं। उन्होंने कहा इस समय मैं पिताजी की और माता की सेवा कर रहा हूँ। तो भगवान ने कहा हम दर्शन देने आए हैं। कहा थोड़ी देर रुक जाइए। कहते हैं भगवान उनकी बात मानकर वहीं रुक गए, और जिस रूप में वहाँ स्थापित हुए अभी तक वह मूर्ति उसी रूप में स्थापित है। भगवान अपने भक्त का इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर स्थान। अभी आगे की ओर आपको लेकर चलेंगे। यहाँ जितने जितने बड़े बड़े संत महापुरुष हुए, ये उनकी यहाँ समाधियाँ बनी हुई है। देखिए किस प्रकार ये समाधियाँ हैं यहाँ पर उन महापुरुषों की बनी हुई। बहुत बड़े भाव से लोग यहाँ आते हैं। विठ्ठला 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 विठ्ठला। ये यहाँ पे भगवान विठ्ठल जी का मंदिर है। आलंदी है भगवान ज्ञानेश्वर जी का स्थान। ये बस ऐसे आपको दिखाते चलते हैं रास्ता कैसे है, आपको पूरी यात्रा का फल मिलेगा। ये मार्ग में कश्यप भगवान है, और ये देखिए किस प्रकार कितनी संख्या में यहाँ लोग आते हैं, भक्त भाव से आते हैं। ये आपने जो मार्ग देखा ये मार्ग है मंदिर जाने का, और यहाँ से स्पेशलिटी है कि यहाँ पे महाराष्ट्र जो वारकरी लोग रहते हैं वो सब धोती कुर्ता और लेडीज नववार साड़ी ही पहनते हैं। यहाँ की मर्यादा ये है, ये यहाँ का सिस्टम यही चलता है कि जो यात्रा पे निकलते 30 दिन की यात्रा रहती है यहाँ से पंढरपुर के लिए, पैदल निकलते 15 दिन जाने को 15 दिन आने को लगते हैं उनको। तो इनका सिस्टम सब यही है कि यहाँ से पैदल निकलने के टाइम पे सर पे तुलसी माता लेके लेडीज और जेंट्स लोग धोती कुर्ता पहन के झांझ तबले बाजे लेके साथ में निकलते रहते हैं। 15 दिन जाने के लिए और 15 दिन आने के लिए यहाँ पे लगते हैं इनको। अब परसों ही जो एकादशी थी
तब यहाँ पे यात्रा पहुंची। पूरी यात्रा उनकी पूरी होगी 30 दिन की। यहाँ से एक संत ज्ञानेश्वर महाराज की यात्रा निकलती है और संत तुकाराम महाराज की देवगांव से निकलती है। ये 2 यात्राएं पैदल यात्रा निकलती है पूरी। यहाँ की एक विशेषता है, यहाँ से पालकी लेके पंढरपुर जाते, पंढरपुर भगवान के दर्शन करके, चरण दर्शन करके वहां से रिटर्न आती है। अब परसों ही यहाँ पे दोनों यात्रा पालकियां पहुंची है। अभी हमारे साथ कैमरे पे हैं हमारे मोहित भाई। ये देखिए ड्रेस जो आपको अभी विक्की जी बता रहे थे, इस प्रकार ये भक्त लोग दर्शन कर लिए बाबा जी। हाँ, अच्छे दर्शन हो गए, आनंद आई। आनंद आई, अरे वाह, एक नंबर, एक नंबर। उस दिन पालकी यात्रा पूरी हुई, पूरी हो गई, बिल्कुल अच्छे से। अच्छा। आप उसमें शामिल थे? शामिल थे। उसमें बाबा जी भी शामिल थे पालकी यात्रा में। ये मुख्य मंदिर है यहाँ का, ये देखिए समाधि स्थल। और मेरे को लगता है शायद यहाँ के बाद शायद मोबाइल अलाउ नहीं करेंगे। हम प्रयास तो करेंगे क्योंकि परंपरा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, पर हम यहाँ से जितना हो सके आपको दर्शन करा देंगे। और अगर अंदर परमिशन हुई तो इस मोबाइल को लेके जा सकेंगे। यहाँ हो सकता है मोबाइल लेकर जा सकते हैं, पर हो सकता है हम पिक्चर नहीं निकाल सकें। हम प्रयास करेंगे उनसे, भक्तों से पूछकर परमिशन लेकर आपको दर्शन कराने का। मंदिर के स्थान पर हम आ गए हैं। ये देखिए मंदिर का मुख्य स्थान। अभी अंदर समाधि की ओर जाएंगे, शायद वहाँ पर समाधि की तरफ है। यहाँ पे संत ज्ञानेश्वर जी की ही द्वारा लिखी गई शायद एकनाथ ही गाथा है। देखो ये आपको पढ़ने को प्राप्त होगी यहाँ पे। अभी हम यहाँ से चलते हैं आगे। ये एकनाथ महाराज जी, महाराष्ट्र के महान संत। एकनाथ जी के विषय में आपको पता है, एकनाथ जी गंगा जल गंगोत्री से लेकर रामेश्वरम गए। जब रामेश्वरम पहुंचे तो उन्हें भगवान शंकर के द्वारा उनकी परीक्षा ली गई। भगवान शंकर ने ऐसी लीला की, एक गधे को बीमार कर दिया मार्ग पर। आप इतना दूर से पैदल चलकर गए थे जल लेकर, पर अब इन्हें दया आ गई, उन्होंने वो गंगा जल उस गधे को पिला दिया। यही सोचकर कि जीव सेवा महान सेवा है। कहते हैं बहुत लोग नाराज हुए जो इनके साथ गए थे, पर उन्होंने कहा मेरे लिए तो इसमें ही परमात्मा है। और जब इस भाव से उन्होंने सारा गंगा जल पिला दिया, सारे उनके साथी थे वो रामेश्वरम मंदिर में पहुँचे। वो 2 दिन पहले ही निकल गए थे। एकनाथ जी जब दर्शन करने पहुँचे तो उन्हें देखकर वहाँ पर उनके साथी हैरान हो गए। कहा यह 2 दिन बाद निकला है, तब भी पहले कैसे पहुँच गए? तब एकनाथ महाराज ने कहा जिसे तुमने एक साधारण पशु माना था, वह परमात्मा हमारी परीक्षा लेने आए थे। और परीक्षा लेकर भगवान ने यही साबित किया कि सब में परमात्मा है, और उसी समय परमात्मा वहाँ प्रकट हो गए थे। ये मंदिर का सुंदर स्वरूप देखिए अब यहाँ से। किस प्रकार एकनाथ जी ने भगवान को प्रकट किया, और ये मंदिर है यहाँ पर। ये परिक्रमा मार्ग है, देखो आलंदी का। ये मंदिर इस तरफ देखो, इस प्रकार ये बनावट है यहाँ की। कितनी सुंदर बनावट है यहाँ से। देखो मंदिरों का आपको श्री विग्रह का भी दर्शन होगा, बहुत सुंदर विठल नाथ का। आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ से अब मेरे को लगता है ये दर्शन मार्ग है, और यहाँ से हम प्रयास करेंगे आपको दिखाने का। नहीं तो आप, ये पीपल वृक्ष कहते हैं, इसी स्थान पर बैठकर अनेक भक्तों महापुरुषों ने तपस्या भजन संध्या की थी। ये देखिए यहाँ से ये परिक्रमा मार्ग है। ये सब भक्त लोग देखो अपनी पारंपरिक ड्रेस पहनकर ही यहाँ आए हैं दर्शन करने के लिए। ये पीपल वृक्ष जिसके बारे में कहा जाता है, यहाँ पे बहुत भक्तों ने बैठकर तपस्या और साधना की है। और ये मंदिर दर्शन मार्ग, और एक तरफ संत ज्ञानेश्वर की समाधि है। अभी आपको थोड़ी देर बाद हम वो पत्थर भी दिखाएंगे, वो दीवार भी दिखाएंगे जो आकाश में उड़ने लगी थी। तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वरी जी, निवृत्तिनाथ और उनकी बहन। ये देखिए अनेक भक्त महापुरुषों की यह तस्वीर यहाँ है। ये सिद्धेश्वर भगवान का मंदिर है यहीं पे। ये नंदी भगवान यहाँ विराजमान है। बहुत भक्त लोग इनसे अपनी मनोकामना पूर्ण कराते हैं। ये सिद्धेश्वर मंदिर, जहाँ प्रभु कृपा से हमें सामीप्य प्राप्त हो रहा है भगवान शिव जी का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। ये हमारे कैमरामैन मोहित जी और ये उनके साथ उनके सहयोगी ये प्रदीप कुमार। ये यहाँ पे जो एक वृक्ष है ये इसको बोलते हैं अजान वृक्ष। ये अजान वृक्ष ऐसे ये वृक्ष की जो डाली है नीचे जो जड़ें हैं वो भगवान के चरणों तक अंदर जाती है समाधि तक। और ये है स्वर्ण पिंपड़। स्वर्ण पिंपड़ इसका मतलब ये है कि यहाँ पे संत महात्माओं ने बैठ के तपस्या वगैरह की थी। ये वो टाइम से वृक्ष है, आज तक वैसे ही है जैसे वो टाइम पे था संत महात्माओं के टाइम पे। और ये वो पालकी है जिसमें भगवान का श्री विग्रह यहाँ से आलंदी से पंढरपुर लेकर जाया जाता है। ये पंढरपुरनाथ भगवान और ये पंढरपुरनाथ भगवान के दर्शन भगवान का। और ये आपको अभी और ऊपर लेकर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर अनेक संत बैठे हैं, विराजमान हैं। ये अजान वृक्ष कहते हैं, इसकी जड़ें नीचे तक जाती हैं और यहाँ पर अनेक भक्त ये अपना स्वाध्याय कर रहे हैं बड़े भाव से। हर कोई अपने भाव से श्रद्धा के अनुसार अपने चिंतन में लगा हुआ है। बहुत सुंदर स्थान है, पवित्र स्थान है, मन को शांति और सुकून देने वाला है। आप क्या कर रहे हैं, कुछ बताएंगे? संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी भगवद गीता जो है इस पे 9000 लाइंस की एक टीका लिखी, उसको ज्ञानेश्वरी कहते हैं हम। उसका मीनिंग साखरे महाराज जो है उनको ज्ञानेश्वर महाराज का साक्षात्कार हुआ था, उन्होंने उनका मीनिंग लिखा। तो मैं अभी वो उसका मीनिंग का अध्ययन कर रहा हूँ। यहाँ पे बैठ के बहुत से भाविक उनकी श्रद्धा ऐसी है कि ये पेड़ के नीचे बैठने से उनको जो मीनिंग नहीं समझता, जो शब्द के भी अतीत होने वाला परमात्मा है, उसका ज्ञान हो जाए, ऐसी श्रद्धा रहती है। इसलिए इसको अजान वृक्ष कहते हैं। ये जो माऊली के हाथ में दंड था उसको अंकुर फूट के ये वृक्ष बहरित हुआ है, ऐसी मान्यता है लोगों की। तो यहाँ से श्रद्धा से लोग अध्ययन करते हैं, पारायण करते हैं। तो आप भी कीजिए। धन्यवाद। ये आप सुन के आए, बहुत गीता के जो ऐसे तत्व हैं जिन्हें समझना बहुत कठिन है, उन्हें यहाँ आकर इस वृक्ष की शरण में बैठकर सुगमता से समझा जा सकता है। तो कितना पुण्यमय स्थान है। और इस वृक्ष की जड़ें कहते हैं जहाँ समाधि है संतों महापुरुष की, वहाँ तक उसको स्पर्श करती हैं। ये देखिए यहाँ से हम बिल्कुल मुख दर्शन कर रहे हैं। आगे के और आगे दिखाएंगे आपको, भगवान का मुख दर्शन हो जाए आपको। बंद कर दे, भीड़ राडी है ना। जय श्री राधे। ये अभी आप देख रहे हैं भक्त ज्ञानेश्वर जी की वो तपोस्थली। ये कहा जाता है ये जो दीवार है, यहाँ देखिए आपको पढ़ने को लिए मिलेगा, इस दीवार को संत ज्ञानेश्वर जी ने आकाश में उड़ा दिया था। एक सिद्ध चांगदेव जी थे, वो भक्त ज्ञानेश्वर जी की सिद्धि की, यहाँ उनकी कहें उनकी प्रसिद्धि की परीक्षा लेने आए थे। उन चांगदेव जी को लगता था कि बड़े बहुत सिद्ध महापुरुष हैं। वो शेर पे बैठकर यहाँ पर आए तो उन्होंने संत ज्ञानेश्वर जी को मिलने के लिए बुलाया। तो संत ज्ञानेश्वर जी अपने भाइयों सहित ये निवर्तीनाथ और उनकी बहन मुक्ताबाई जी के साथ, देखिए यहाँ पर चारों महापुरुषों की ये तस्वीरें हैं। ये इस दीवार पर बैठकर उस दीवार को आकाश में उड़ाकर भक्त चांगदेव जी से मिलने गए। चांगदेव जी ने जब यह प्रभाव देखा तो वो देखकर हैरान हो गया कि मैं तो एक शेर पर चढ़कर आया हूँ। ये देखिए चांगदेव जी यहाँ शेर के साथ आए थे और संत ज्ञानेश्वर जी जहाँ विराजमान हैं वो देखो, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आपको वो दीवार दिखाई देगी नीचे की तरफ, जिस दीवार पर वो विराजमान है। और कहा जाता है ये पूरा ही हिस्सा ये इस प्रकार ये उड़ाकर भक्त ज्ञानदेव जी अपने साथ चांगदेव से मिलने आए थे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो मराठी भाषा में, श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजानी चाल वलेली भित, माना भित का अर्थ होता है दीवार। और ये इस प्रकार दीवार को अभी परिक्रमा रूप में यहाँ बनाया गया है। जब चांगदेव जी ने भक्त ज्ञानेश्वर जी का यह प्रभाव देखा तो वो भी सिद्ध महापुरुष थे पर उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। ये देखिए संत ज्ञानेश्वर जी का बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ बनाया गया है। ये चांगदेव जी हैं, ये सिद्ध महापुरुष थे। और वहाँ से देखिए ये संत ज्ञानेश्वर जी अपने भाइयों के साथ, निवर्तीनाथ जो उनके बड़े भाई थे उन्होंने दीक्षा ली थी। और कहते हैं एक भैंसे के मुख से
इन्होंने संस्कृत के श्लोक बुलवा दिए थे। एक बार ऐसा समय आया परीक्षा का, जो भक्त श्री ज्ञानेश्वर जी ने एक भैंसे से संस्कृत के श्लोक बुलवा दिए। ये परिक्रमा है इस प्रकार यहाँ से, और बड़ा ही सुंदर मंदिर बनाया गया है। ये आलंदी की बहुत विशेषताएं हैं। ये यहाँ पे संत ज्ञानेश्वर जी की पादुकाएं के निशान हैं। ये पादुकाएं हैं संत ज्ञानेश्वर जी की, ये यहीं से नमन इन्हें है।